अब हम निकालेंगे, हम क्या निकाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकाले हैं। अब हम निकालेंगे 90 डिग्री का वैल्यू। तो देखिए 90 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। क्या बनाइए? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका वैल्यू 1 है। क्या है? 1 है। इसका वैल्यू भी 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जो है बेस को छोटा करते जाइए। क्या करते जाइए? बेस को यदि छोटा करेंगे, देखिए अगर छोटा कर रहे हैं हम तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये कुछ इस प्रकार का बना। और छोटा कर दें, यदि और छोटा करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यदि और छोटा बेस को करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये जो दोनों हैं एक ही पे चिपक जाएंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कहाँ आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, सॉरी, ये जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस आ जाएगा किस पे? परपेंडिकुलर पे। किस पे आ जाएगा? एक समय बाद जब उसको और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं तो एक समय बाद क्या होगा? जो ये बेस परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर किस पे आ जाएगा? ये दोनों आ जाएगा, सॉरी, जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस आ जाएगा किसपे? परपेंडिकुलर पे। यानी कि परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस है उन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी भी यही होगा। ओके, ए बी सी भी यही होगा। कहने का मतलब ये कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यानी कि ये दोनों एक ही पे आ जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और जब बेस को छोटा करते जाएंगे तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि आपका वैल्यू निकल गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू क्या निकल गया? बेस का वैल्यू 0, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया 1। अब हम निकालेंगे क्या चीज? साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। किसका? साइन 90 डिग्री का वैल्यू। देखिए हमारा जो वैल्यू निकल गया ये निकला है ना, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का वैल्यू 1, बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। बेस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब कैसे आया वो आपको चीज बता चुके हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू। क्या निकालेंगे? साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब वही चीज पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 1। परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 और हाइपोटेनस का वैल्यू 1 का इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1। यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, तो cos 90 बी अपान एच क्या हो जाएगा? बी अपान एच। बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू है 0 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 1। जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमेशा वह 0 आता है। यानी कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। साइन cos उसके बाद क्या आता है? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो p अपान बी, p अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 और हाई बेस का वैल्यू है 0। अब यहाँ पे देखिए 1 अपान 0, जब 1 अपान 0 होता है, 0 से 1 डिवाइड नहीं होता तो ये क्या होता है? इनफाइनाइट। इसका वैल्यू जो होता है क्या आता है? इनफाइनाइट। यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। उसके बाद क्या आता है? कॉट। क्या आता है? कॉट 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ से अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनस। क्या आ जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू है 0, सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू है 0 और परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1, 0 अपन 1 यानी कि 0। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। अब हम निकालेंगे सेक और कॉसेक। क्या निकालेंगे? सेक और कॉसेक। सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? हाइपोटेनस का वैल्यू 1 और बेस का वैल्यू कितना है? 0।
यानी कि 1/0 फिर से क्या आ जाएगा, सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट, सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट। अब जो है कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है आपका 1, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये हमारा निकल गया 90 डिग्री का वैल्यू, यानी कि साइन 90, कॉस 90, टेन 90, स्कॉट 90, सेक 90, कोसेक 90। अब हम निकालेंगे किसका, जीरो अंश का वैल्यू, किसका वैल्यू का, 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। चलिए 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। यहां पर सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी सी 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू मान के 1 1 1 मान के चलते हैं, ठीक है। सपोज दैट एज्यूम कर लेते हैं 1 है। अब क्या करेंगे, जैसे 90 डिग्री में आपने क्या किया था, बेस को छोटा करता गया, एक समय बाद ऐसा हुआ कि जो बेस है एकदम 0 हो गया। उसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी जो बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा, बेस वही रहेगा। अब जो है परपेंडिकुलर को छोटा करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, परपेंडिकुलर को छोटा करेंगे, यानी कि ए बी सी, और छोटा करिए, और छोटा करिए, और छोटा करिए, ऐसे ही छोटा करते जाएंगे। एक समय बाद ऐसा होगा कि जो परपेंडिकुलर है वह क्या हो जाएगा, आ जाएगा किस पे, यह परपेंडिकुलर आ जाएगा बेस पे। किस पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा बेस पे, यानी कि ए बी और सी। ये परपेंडिकुलर किस पे आ गया, ये परपेंडिकुलर एकदम 0 होते 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 किस पे आ गया, बेस पे। यानी कि परपेंडिकुलर जो है एकदम 0 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा 0, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। जैसे उसमें हम 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम बेस को बहुत छोटा करते गए, छोटा करता गया, छोटा करता गया, एक समय आया कि वह 0 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी इसको परपेंडिकुलर को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जो परपेंडिकुलर होगा वह क्या हो जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 0, बेस का वैल्यू 1, हाइपोटेनस का वैल्यू 1। अब हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अब वही चीज पी बी पी अपान एच बी, साइन 0 परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 0 और हाइपोटेनस का वैल्यू 1, 0 अपान 1 क्या हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा क्या, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू 1 और हाइपोटेनस का वैल्यू भी 1 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। टेन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी अपान बी, पी अपान बी। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा 0 और बी का वैल्यू हो 1, यानी कि 0 अपान 1 क्या हो जाएगा 0, 0 अपान 1 क्या हो जाएगा 0, टेन 0 डिग्री का वैल्यू। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉट क्या होगा, अपोजिट, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 1 और परपेंडिकुलर 0, यानी कि यहाँ पे अब क्या हो गया, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट 0 डिग्री का इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ओके ना। अब हम निकालते हैं सेक का, सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक 0 का आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू निकलेगा 1 और बेस का वैल्यू भी 1।
तो कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1, यानी कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब बचा कोसेक, क्या बचा कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 1 और परपेंडिकुलर 0, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा कॉस कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ओके, ये हमारा रहा साइन 0, कॉस 0, tan 0 का वैल्यू, कॉट 0 का वैल्यू, सेक 0 और कॉसेक 0। तो हमने निकाल लिया, हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने पढ़ा 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। एक बचा है क्या 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके बाद हम सीखेंगे 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे अगले पार्ट में 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।